और तूने दिखाया प्रभु कैसी ये लीला, लिखा था करम सो हुआ वो मसीहा। तूने दिखाया था कैसी ये लीला, वही है करमू का भुगतने ही वाला, वही का करमू का भुगतने ही वाला। सारी दुनिया में तूने चौकीदार साहब एक काम करो, देखो फांसी का वक्त हो गया है। जी साहब। उस राम बाबू मुजरिम को ले आओ और उससे पूछताछ किया जाए। अगर वो किसी से मिलना चाहता है या फिर कुछ खाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो उसकी अंतिम इच्छा को पूछ लिया जाए, उसके बाद उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। लिवा क्या हो। हथकड़ी खोल दो। देखो राम बाबू, आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या फिर कुछ खाना चाहते हो, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। साहब क्या बात है? कुछ खाना नहीं चाहता, अरे मिलने की कोशिश जरूर करूं, लेकिन कहाँ मिल सकता है? मेरा मुन्ना राजू मुझसे नहीं मिलने। आप अपने कानून का फर्ज अदा करिए साहब। देखो राम बाबू, अगर तुम्हारे मुन्ने राजू को अगर हम प्रशासन वाले अगर ढूंढने के लिए जाएंगे, अगर तुमसे मुलाकात कराने के लिए, तो फांसी का वक्त भी जाया हो जाएगा। अगर फांसी का वक्त निकल गया तो ऊपर के अधिकारियों की वजह से आप सबकी नौकरी भी बर्खास्त हो सकती है। इसके लिए चौकीदार फांसी का फंदा तैयार करो और गले में डालो। मैं नंबर को बोलता हूँ और फांसी के फंदे को टाइट करो। चौकीदार रेडी। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाइए, रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। दिल कहने की साहब, अरे ना कोशिश करो, कोशिश जो है सजा तुम अरे उसे दीजिए। दिन कहने की साहब ना कोशिश करो। साहब आप क्या बात है? ये निर्दोष हैं। सबसे पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और इस हाथ में राइफल लेकर काले लिबास में इस जगह पर, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत और गवाह है? हाँ साहब। सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम गुंजा डाकू है। देखो गुंजा डाकू, तुम एक बागी हो और हम बागी। तुम भी एक प्रशासन तुम्हें भी तलाश कर रही है। अगर जिस दिन तुम्हें भी पा जाएगी उसी दिन तुम्हें भी इनकाउंटर में मार देगी। तो तुम्हारी बात पे हम क्या भरोसा और क्या विश्वास करें कि ये दोषी है या फिर निर्दोष है?
अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत है, ठोस गवाह है, तो उसे पेश करो। अगर सबूत और गवाह अगर पेश हो जाता है तो हम इसे निर्दोष करार दे देंगे। ठीक है साहब। पेश करो। मुन्ना बोलो माँ, मैं लेकर आता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब क्या बात है? मेरा नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू, ये बताओ कि राम बाबू जिस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और उसे फांसी की सजा हुई, वो कत्ल किसने किया है? साहब ये हमारे बड़े भैया हैं, इनका नाम राम बाबू है। जिस सुधा के खून के इल्जाम में इनकी फांसी हो रही है, जी हाँ। उस सुधा बहन का खून करने वाला कोई गैर नहीं, कौन है? बल्कि मैं हूं साहब। और आप देख सकते हैं खून के छींटे अभी तक हमारे बदन पे लगे हुए हैं। चौकीदार, फांसी का बंदा खोल दो। राम बाबू, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुम निर्दोष होते हुए भी हमारी अच्छी खराब बातों को सहन करते रहे। हम तुम्हारे साथ जिस बदसलूकी से पेश आए उसे भी सहन करते रहे। लेकिन श्याम बाबू, अगर तुम जुर्म किए हो, कत्ल किए हो, तो इसके जुर्म में तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी बताओ कि ये कत्ल तुम अपने मर्जी से किए हो या फिर किसी के कहने से किए हो? साहब ये कत्ल मैं अपनी बीवी के कहने पर किया हूं। चौकीदार, श्याम बाबू के बीवी को भी हथकड़ी लगाया जाए। वो भी बराबर की भागीदारी की है इसके साथ उस कत्ल में। जुर्म तो वो भी की है ना, उसे भी सजा मिलना चाहिए। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो तो 2 मिनट का समय है, अन्यथा इन दोनों को ले चलो हवालात में। आपकी अंतिम इच्छा कुछ है? साहब सिर्फ मैं अपने भगवान जैसे बड़े भाई से एक बार मुलाकात करना चाहता हूं। ठीक है, हमारे तरफ से आदेश है। भैया भैया, बड़े भैया, श्याम बाबू, अरे सर ऊंचा कर, अरे सर को क्यों झुकाया यार? आखिर उस बहन सुधा का खून करके तूने क्या बना लिया? रात दिन परदेश में मेहनत करता रहा, किसके लिए करता रहा? परिवार को साल देखने के लिए करता रहा ना। बड़े भैया, न तो आपसे नजर मिलाकर बात करने की हमारी हिम्मत है, न तो आपके सामने खड़े होने की औकात। अरे मैंने भगवान जैसे बड़े भाई के साथ में घात किया हो, लेकिन बड़े भैया ये सब कब और कैसे हो गया हमें खुद ही नहीं मालूम। बड़े भैया एक बात तुम मुझे जरूर बता, ये बता दो कि अपने परिवार का तहस नहस किसके कहने से किया? बड़े भैया कौन इतनी बड़ी दुश्मनी से निभा लिया या? बड़े भैया आप कानपुर प्रदेश चले गए, इसी दरमियान अर्जेटा अपने ग्राम सभा का प्रधान हो गया। और बड़े भैया ऐसे दिन बीतता गया,
एक दिन अरझेटा प्रधान अपने दरवाजे पर आया और मीठी मीठी बातों में हमको उलझाया और उसने कहा कि श्याम बाबू तुम मेरे को शराब पिलाओ। मैंने कहा ये गांव के प्रधान है, मैं मंगा कर इन्हें शराब पिला देता हूं। शराब की बोतल उसके हाथे में आई और वो अपनी कसम धरा कर मेरे को शराब पीना सिखा। आज अरझेटा प्रधान 20 साल की दुश्मनी निभा लिया ना। तू जान बड़े भैया इसी बीच दारू पीते पीते अरझेटा प्रधान का अपने दरवाजे पे आना जाना चालू हो गया। भैया जब वो अपने दरवाजे पे आता था तो मेरे लिए शराब लेकर आता था। मैं शराब पीकर मस्त रहता था। मैं नहीं जान पाया कि उस अरझेटा प्रधान का और हमारी बीबी का नाजायज रिश्ता कब बन गया भैया, कब बन गया। अरझेटा जैसे कहता रहा वैसे हमारी बीबी मुझसे करवाती रही और मैं शराब के नशे में करता रहा। ये भी दिन आ गया बड़े भैया कि हमारी बीबी ने कहा कि जाकर अपनी बहन सुधा का कत्ल करके उसका कलेजा अगर निकाल करके लाओगे ले चलेंगे ओझा जी के पास, चढ़ावा लगेगा तब जाकर के निकारी होगी तो हमारे कोख से औलाद होंगे। मैंने अपनी बीबी की बात को माना। अरे मैंने अपनी सगी बहन का अपने हाथों खून किया। अरे बड़े भैया खून करने की बात छोड़िए, मैंने इन्हीं हाथों से उसका कलेजा निकाला है बड़े भैया। मैं तुझसे पूछ, लेकिन बड़े भैया जब मैं वो बीबी की बात को माना, कलेजा लेकर के मैंने अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा अंगारमती, मैंने अपने बहन को अगर मार डाला तो सिर्फ तुम्हारे खुशी के लिए। जैसे वो कलेजा मेरे हाथ से अपने हाथ में ली, बड़े भैया उसने मेरे को ठोकर मार करके भगाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने मेरे से कहा अरे तू वो भाई है, तू वो भाई है जब तू अपनी सगी बहन का नहीं हुआ तो अपनी बीबी का क्या होगा। मेरे को जान से मारना चाहिए। तब राजू पागल के भेष में आकर के भैया मेरी जान को बचाया, मेरी जान को बचाया। लेकिन श्याम बाबू तुझे अपना भाई नहीं अपना औलाद समझ कर पाला था। आज अरझेटा प्रधान ने 20 साल की दुश्मनी निभा लिया। 4 पंचवर्षीय उसने प्रधानी लड़ा लेकिन प्रधानी को जीत न सका। वो किसकी देन है? वो मेरी देन थी। हाँ भैया, मेरे परदेश जाने का वो नाजायज फायदा उठा लिया ना। हाँ भैया ठीक है ना, हर इंसान अपने कर्मों का प्रायश्चित भुगता। ठीक है तू जेल जा रहा है, आज भी तुझे इस दिल में जगह है तेरे लिए। मैं जरूर तुझे से छुड़ाऊंगा मुंडा, तू जा सकता है। चौकीदार ले चलो इनको थाने पर। भैया आप हमें छुड़ाएंगे? हाँ छुड़ाऊंगा। छुड़ाइएगा जरूर भैया, छुड़ाइएगा जरूर भैया।
पार्वती, क्या बात है स्वामी? आज मैं अपने भाई के कहने से तेरे साथ क्या से क्या किया। आज तेरा पति होने के नाते अब तेरे सामने हाथ छोड़ रहा हूं। तो मेरी गलती को माफ कर दे पार्वती, माफ कर दे। मुन्ना राजा, सब कुछ बिखर गया बाबूजी। अब रोने से कुछ मिले, बस ये इतना है कि फिर से आपस में एक दिन लेकिन एक बार कम से कम अपने बेटी को गले से तो लगा। भाई बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, भाई का जुनून, विधवा बहन का खून उर्फ डाकू गुंजा। हम कलाकारों से अगर कोई टूटिया हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो अपना छोटा भाई, अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना। चलो बोलो। काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे, हो काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा